हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने आपको हिंदी व्याकरण में संधि पर बताया था। इस वीडियो में हम आपको समास के बारे में बताएंगे, जो कि आपका बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और बिहार और ग्रामीण बैंक दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समास किसे कहते हैं। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेपण करना। जब दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों या फिर अन्य प्रत्यय को छोड़कर आपस में मिल जाना समास कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक शब्द यदि अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़ता है और साथ ही साथ अगर उसमें कोई प्रत्यय लगा होता है तो उसको छोड़कर अगर आपस में मिल जाता है तो उसको हम लोग समास कहते हैं। समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास और चौथा है द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास जो है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद जो है वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, तो उसे हम लोग अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है आजन्मा, यानी कि जन्म से लेकर। तो यहाँ जन्म जो है ये आपका पहला पद है और इसकी प्रधानता है, और अंतिम पद जो से लेकर है उसकी कोई प्रधानता नहीं है, वो क्रिया विशेषण की तरह काम कर रहा है। फिर अगला है उदाहरण यथाशक्ति, यहाँ शक्ति के अनुसार। तो शक्ति यहाँ पे जो है पहला पद है और वो प्रधान है, बाद बाकी जो के अनुसार है वो क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। उदाहरण है निर्जन, यानी कि जनों का अभाव। यहाँ पे जन जो है पहला पद है और का अभाव जो है वो क्रिया विशेषण की तरह काम कर रहा है। अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसका उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में देखें कि पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे कि राजकुमार, तो राजा का कुमार, तो यहाँ पे कुमार जो है उसकी प्रधानता है, राजा की प्रधानता नहीं है, तो राजा का बेटा राजकुमार। अगला है तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, पहला व्याधिकरण, दूसरा समानाधिकरण। फिर व्याधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं, तो व्याधिकरण तत्पुरुष वो होता है, व्याधिकरण तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें कि पद में से पहला पद जो है कर्ता कारक का नहीं हो। इस तत्पुरुष को हम लोग, यानी कि व्याधिकरण तत्पुरुष को हम लोग केवल तत्पुरुष भी कह सकते हैं। इसके 6 उपभेद होते हैं। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष, इसका एग्जाम्पल है गृह को आगत, गृहागत। अगला है करण तत्पुरुष, कष्ट से साध्य, कष्ट साध्य। अगला है संप्रदान तत्पुरुष, उदाहरण है देश के लिए अर्पण, देशार्पण। अगला है अपादान तत्पुरुष, ये देश से निकाला, देश निकाला। संबंध तत्पुरुष, राजा का कुमार, राजकुमार। अधिकरण तत्पुरुष, कला में प्रवीण, कला प्रवीण। अगला तत्पुरुष है समानाधिकरण तत्पुरुष। ये तत्पुरुष ऐसा है जिसमें कि सभी पद में समान कारक पाया जाता है, यानी कि कर्ता कारक पाया जाता है। तो इसके भी 8 उपभेद हैं। सबसे पहला है कर्मधाराई, तो समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधाराई समास भी कहते हैं। तो जिस समास पद के समस्त पद में समानाधिकरण हो, यानी कि अगर जिसका सारा पद अगर प्रधान हो तो वो आपका हो जाता है कर्मधाराई। कर्मधाराई का उदाहरण है चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। वज्र के समान कठोर, वज्र कठोर। अगला है नई तत्पुरुष समास। इसका पहला पद जो है निषेधवाचक रहेगा और इसका समस्त पद जो है या तो अ से या फिर अन से शुरू होता है, जैसे कि न ज्ञान, अज्ञान। अगला है द्विगु समास, तो इसको संख्या पूर्व पद कर्मधाराई भी कहा जाता है। तो इसका पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होगा और दूसरा पद जो होगा वो संज्ञा होता है, जैसे कि पंचवटी, 5 वटों का समाहार। अगला है आपका मध्यलोपी समास। इसमें जो है मध्यम पद का लोप हो जाता है, जैसे कि छाया तरु, तो छाया प्रद तरु। यहाँ पे प्रद जो है वो मध्यम पद है, तो उसका लोप हो गया है। अगला है प्रादि तत्पुरुष। इसमें प्र आदि उपसर्गों तथा दूसरे शब्दों का समास होता है, जैसे कि प्राचार्य, तो प्रकृष्ट आचार्य। तो यहाँ पे प्रकृष्ट हट गया है, कृष्ट हट गया है और प्रा उसमें प्र लग गया है, तो मिल गया है, बन गया है प्राचार्य, यानी कि प्र उपसर्ग आ गया है। अगला है उपपद तत्पुरुष। तो जिस समास का अंतिम पद ऐसा होता है, मतलब कृदंत होता है और उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है,
मतलब कृदंत प्रत्यय का यूज़ नहीं होगा। जैसे कि कुंभकार, तो यहाँ कुंभ को करने वाला, तो ये जो है आपका करने वाला उपपद तत्पुरुष, ऐसा समास जिसका अंतिम पद ऐसा कृदंत होता है जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि कुंभकार, कुंभ को करने वाला, तो यहाँ पे कुंभकार जो है, कार यहाँ पे अप्रचलित कृदंत प्रत्यय है, तो इसका जो है जनरली स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं होता है। अगला है अलुक तत्पुरुष, तो इसमें पहले पद की विभक्ति जो है वो कारक चिन्ह का लोप नहीं होकर उसी में मतलब वो जुड़ जाता है। जैसे कि युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो बन गया है युधिष्ठिर। अगला है मयूर व्यंसकादि तत्पुरुष, इसके समस्त पद का विग्रह करने पर अंतिम पद पहले आता है। जैसे कि देशांतर, तो भिन्न देश, विषयांतर अन्य विषय। तो हिंदी में जो है सामान्यतया कर्मधारय और द्विगु नई के उदाहरण मिलते हैं। यहाँ पे जो है मध्यलोपी, प्रादि तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष और मयूर व्यंसकादि तत्पुरुष, तो इस सब का उपयोग उतना नहीं होता है। इसका समास का जो है एक और थ्योरी वाला पार्ट आने वाला है, तो उसको भी आप ज़रूर देखेंगे। और अगर आपने अभी तक संधि नहीं देखा है तो आप संधि को भी देख लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।